इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सवाल कई खड़े हो रहे हैं। अब बात करते हैं करीना कपूर खान और सैफ अली खान की। आशंका जताई जा रही थी कि सैफ पर जो हमला हुआ उसके पीछे कोई बड़ा राज है जिसे छिपाया जा रहा है। ये राज क्या है ये तो अभी तक नहीं खुलकर सामने आया है, लेकिन इस मामले में आज एक नया मोड़ जरूर आ गया है। जानकारी मिल रही है कि सैफ अली खान और करीना कपूर खान दोनों के बयान एक साथ मेल नहीं खा रहे हैं। यानी कि हमला कैसे हुआ इस बारे में सैफ अली खान कुछ अलग बता रहे हैं, जबकि उनकी पत्नी और फिल्म अभिनेत्री करीना कपूर खान कुछ अलग बयान दे रही हैं। दोनों क्या राज छिपा रहे हैं, अब बड़ा सवाल बन गया है। तो देखिए किस तरीके से इसी पर एक रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं। क्या सैफ और करीना के बीच सब कुछ ठीक नहीं है? क्या करीना कपूर खान कुछ छिपा रही हैं? क्या सैफ पर हुए हमले के पीछे कोई और बात है? इन सवालों को इसलिए जन्म मिला है क्योंकि सैफ अली खान और करीना कपूर खान के पुलिस ने जब बयान लिए और दोनों के जवाब मिलाए तो दोनों में मेल नहीं था। पुलिस सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आई। सैफ और करीना के बयानों में अंतर है। सैफ ने हमले को लेकर बताया कि जब हमलावर आया तो 11वीं मंजिल पर थे और मेड नैनी की आवाज सुनकर करीना कपूर और बेटे जहांगीर के कमरे में आए जहां हमलावर था, जबकि करीना कपूर खान ये बता रही हैं कि वो कमरे में नहीं थी। जब हमलावर आया तो वहाँ सिर्फ सैफ और बेटे जहांगीर थे। दोनों के बयानों में अंतर ये बताता है कि मिस्ट्री कुछ और है, राज कुछ और है, जिससे पर्दा उठाना बाकी है। सैफ अली खान मामले में हर दिन नया मोड़ सामने आ रहा है। उधर आरोपी पक्ष के वकील का कहना है कि आरोपी वो नहीं है जिसे पुलिस पकड़ना चाहती है। पुलिस की कार्यशैली पर भी कई सवाल खड़े किए। वहीं सीसीटीवी के आधार पर भी जो आरोपी पकड़ा गया उसका मिलान किया गया। आरोपी पक्ष ने कहा कि नहीं, वे आरोपी नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें करीना और सैफ अली खान के बयान में भी देखिए अलग अलग भिन्नता पाई जा रही है। ऐसे में दोनों बयानों में भिन्नता के बाद अब इस पूरे मामले में देखिए और भी कई सवाल अब खड़े हो गए हैं जिसका जवाब मिलना बाकी है। सैफ अली खान पर हमले को हुए आज 9 दिन हो गए हैं, लेकिन हमले की गुत्थी सुलझने के बजाय उलझती जा रही है। कहा तो ये भी जा रहा है कि पुलिस ने जिस शख्स शरीफुल इस्लाम को आरोपी बताकर गिरफ्तार किया है वो असली गुनहगार नहीं है। असली और नकली का ये रहस्य और गहराता जा रहा है। बहरहाल जांच जारी है। देखना होगा कि सैफ पर हुए हमले की मिस्ट्री का असली मास्टरमाइंड कौन निकलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और सहयोगी सागर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सहयोगी सागर से हम यही सवाल करना चाहेंगे। देखिए, सैफ हो, करीना हो, लीलावती हॉस्पिटल के जो डॉक्टर हो, पुलिस हो या फिर जो आरोपी है जिसे पकड़ा गया है, सब कोई सवालों के घेरे में है। तो आज का नया अपडेट क्या है सागर? क्योंकि पुलिस तो ये कह रही है कि अभी मिलान करेंगे कि सीसीटीवी में जो शख्स था जिसे पकड़ा गया है वो एक है या नहीं है। सैफ करीना के बयान भी अलग हैं और अब तो देखिए बिल्कुल मीनाक्षी, आरोपी को कंफर्म करने के लिए मुंबई पुलिस देखिए अब कहा जा रहा है कि अपने आखिरी मोड़ पर है। इसीलिए जो सैफ अली खान पर जब हमला किया गया था उस समय उन्होंने जो कपड़ा पहना था उस कपड़े को भी मुंबई पुलिस ले ली है और आरोपी के पास जो कपड़ा था जिस पर खून के धब्बे थे उन कपड़ों को भी लिया गया ताकि फॉरेंसिक लैब में इसकी पुष्टि हो। जो दोनों कपड़ों पर जो खून के धब्बे हैं वो एक ही शख्स यानी कि सैफ अली खान के हैं। सैफ अली खान अभी सतगुरु शरण अपार्टमेंट में ही देखिए इस समय रह रहे हैं। ये तस्वीर सतगुरु शरण की जहाँ पर सुबह से लगभग पुलिस 2 से 3 बार आ गई। इस मुंबई स्क्वाड की टीम भी पहुंची है, लगातार जांच रही है कि आखिर इस समय सुरक्षा व्यवस्था कैसी है सैफ अली खान के घर में। अब देखिए आज के दिन जो मोड़ आया इस पूरे मामले में सैफ अली खान और करीना कपूर के बयान की बात अगर हम करें तो, क्योंकि जो 11वां फ्लोर यहां से जब आप देखेंगे उस 11वें फ्लोर पर कहा जा रहा है कि सैफ और करीना जो है हमले वाले दिन सो रहे थे। ऊपर हमलावर पहुंचता है, लेकिन जब यह हमला होता है तो उस समय करीना ने बयान दिया कि सैफ ही जो है बेटे के कमरे में दाखिल हुए थे। लेकिन जब सैफ ने बयान दिया तो सैफ ने यह कहा कि वो और करीना
दोनों शख्स जो है अपने बेटे के कमरे में गए थे। तो आखिर करीना कपूर के स्टेटमेंट में, सैफ अली खान के स्टेटमेंट में ये भिन्नता क्यों पाई गई, जिसको लेकर मुंबई पुलिस अब ये कह रही है। उधर आरोपी पक्ष के वकील के जो 2 से 3 देखिए बयान है, वो भी ये कह रहे हैं कि हाँ, इस मामले में अभी बहुत कुछ है जो साफ नहीं हो पाया है और जिसका सच अभी आना बाकी है। लेकिन अभी आगे आप यहाँ से तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, तमाम जानकारी भी दे रहे हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। हमारे सहयोगी सागर जो लगातार वहां से हर खबर, हर अपडेट बता रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, दिल्ली विधानसभा चुनावों की बात करेंगे। जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यानी कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एंट्री हुई तो उन्होंने केजरीवाल को एक चैलेंज दे दिया। इसी पर देखेंगे योगी का चैलेंज क्या आज पूरा हो गया। अरविंद केजरीवाल जी, क्या यमुना जी में वह भी अपने मंत्रियों के साथ जाकर के स्नान कर सकते हैं क्या? सबसे प्रार्थना करना चाहता हूं, कृपया करके दिल्ली को बचा लीजिए। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचे हुए थे, संगम में स्नान किया था अपने 54 मंत्रियों के साथ और उसके बाद आए थे दिल्ली के चुनाव प्रचार में हुंकार भरने के लिए। और दिल्ली चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने केजरीवाल को एक चैलेंज दिया था कि आप में दम है तो यमुना में डुबकी लगा करके दिखाएं। अब केजरीवाल को लगा था कि वो चैलेंज स्वीकार करेंगे, इस चैलेंज को लेकर के कुछ करेंगे, लेकिन उनकी तरफ से तो कुछ नहीं किया गया। बीजेपी की तरफ से जरूर केजरीवाल को आज यमुना में डुबकी लगवाई गई है, उनके कटआउट को डुबकी लगवाई गई है। तो आखिरकार ऐसा क्यों करना पड़ा बीजेपी को, इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे। अरविंद केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या यमुना जी में वह भी अपने मंत्रियों के साथ जाकर के स्नान कर सकते हैं क्या? यमुना में नाव पर सवार बीजेपी के नेता और हाथ में केजरीवाल का कटआउट। तस्वीरें सुबह करीब 10 बजे की है। बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा समर्थकों के साथ केजरीवाल का कटआउट लेकर यमुना नदी के बीचों बीच पहुंचते हैं और केजरीवाल के कटआउट को यमुना नदी में स्नान कराते हैं। राजधानी दिल्ली में सियासत पूरी तरह से तेज हो गई है, लेकिन यमुना घाट से इस वक्त आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ पे देखिए ये प्रवेश वर्मा जो है वो बकायदा अरविंद केजरीवाल का ये पोस्टर लेकर के यमुना घाट में पहुंचे हुए हैं। आईटीओ का ये यमुना घाट है और लगातार देखिए इसी को लेकर के बात करें बीजेपी तो वो आम आदमी पार्टी पर पूरी तरह से आक्रामक है। कि अगर हम आपको तस्वीर दिखाएं तो वो पोस्टर की तस्वीर दिखाएंगे, इसमें साफ तौर पर लिखा है कि मैं फेल हो गया हूँ और अगली बार मुझे अब वोट मत देना। यमुना की सफाई को लेकर के लगातार भाजपा आक्रामक है। बीजेपी नेताओं ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि दिल्ली में यमुना की सफाई का मुद्दा गरमाया हुआ है। बीजेपी का आरोप है कि केजरीवाल सरकार ने करोड़ों रुपए यमुना की सफाई के नाम पर बर्बाद किए, लेकिन अब तक यमुना साफ नहीं हो पाई। यही मुद्दा बीते दिनों चुनावी रैली करते हुए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उठाया था, जिसके बाद सियासत में काफी गहमा गहमी भी देखने को मिली थी। अगर एक मुख्यमंत्री के रूप में मैं और मेरे मंत्रीगण प्रयागराज के संगम में स्नान कर सकते हैं तो मैं पूछना चाहता हूं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष से अरविंद केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या यमुना जी में वह भी अपने मंत्रियों के साथ जाकर के स्नान कर सकते हैं क्या? सीएम योगी के इस चैलेंज की चर्चा आज इसलिए हो रही है क्योंकि केजरीवाल कहीं न कहीं हिंदू वोट बैंक सेट करने में जुटे हैं। केजरीवाल ने पुजारी और ग्रंथियों को 18,000 रुपए हर महीने वेतन देने की बात कही है। बुजुर्गों के लिए मुफ्त तीर्थ यात्रा का ऐलान किया है। तो अब महाकुंभ कराती योगी सरकार यमुना के मुद्दे पर केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को घेर रही है और बीजेपी केजरीवाल को कटघरे में खड़े करके हिंदू वोटों को काटने से रोकना चाहती है। सर मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल को। मैं डुबकी लगाऊंगा और ऐसे गंदे पानी में, कीचड़ वाले पानी में केजरीवाल तो डुबकी नहीं लगाता। यहाँ पे सारे पूर्वांचल के भाई बहनों को छठ पर्व यहाँ पर मनाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। तो मैं सारे पूर्वांचल के भाई बहनों को कहना चाहता हूँ, अरविंद केजरीवाल को बिल्कुल वोट मत डालिए क्योंकि वो आपकी यमुना मैया को साफ नहीं कर पाए। महाकुंभ लगे 12 दिन बीत चुके हैं। महाकुंभ में निसंदेह दिल्ली के लोग भी जाकर आए होंगे।
और इसलिए बीजेपी अब त्रिवेणी संगम और महाकुंभ की भव्यता दिखाकर केजरीवाल को घेर रही है। बीजेपी और सीएम योगी ने ये बताने की कोशिश की है कि केजरीवाल 10 साल से सत्ता में है, लेकिन केजरीवाल ने यमुना की सफाई के लिए कुछ नहीं किया। कुल मिलाकर कहें तो दिल्ली में हिंदुत्व का टेस्ट है, लेकिन यमुना पर होती सियासत में यमुना मैया किसका बेड़ा पार करती है और कौन गोते लगाता है, ये तो 8 फरवरी को पता चलेगा।